आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंथन प्रवाह पर। तो हम देख रहे थे आरो एरो के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ए विभव पराभव, बी आवर्तक प्रवर्तक, सी उत्सर्जन विसर्जन, डी उन्मूलन निमीलन। तो विलोम शब्दों का सही युग्म क्या हो गया? विभव और पराभव। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विपद का विलोम है। ए अपद, बी सुखद, सी संपद, डी दुखद। तो विपद का विलोम क्या हो जाएगा? संपद। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, युक्ति युक्त का विलोम है। ए यौम, बी युक्तिहीन, सी युक्ति संगत, डी संयुक्त। तो युक्ति युक्त का विलोम क्या हो जाएगा? युक्तिहीन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है? विज्ञ अविज्ञ, निस्वार्थ परमार्थ, घोष अघोष, काल अकाल। इसमें विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है यानी गलत है? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि निस्वार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ। और परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आच्छादित का सही विलोम शब्द है। ए परिच्छन्न, बी अनाच्छादित, सी प्रतिपन्न, डी निशेष। तो आच्छादित का विलोम क्या हो जाएगा? अनाच्छादित। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तन्वांगी का विलोम है। ए कृष्ण, बी संयुक्त, सी स्थूलांगी, डी निसंग। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? गूढ़ प्रकट, चांचल्य स्थैर्य, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, कुलदीप सकलदीप। तो इसमें बताना है विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण यानी गलत दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा? नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। कुलदीप का विलोम क्या होता है? सकलदीप नहीं होता है। इसका विलोम क्या होता है? तो कुलांगर। कुलदीप का विलोम हो जाएगा कुलांगर। रिद्धि का सही विलोम शब्द है। ए वक्र, बी अधर, सी विपन्न, डी चोटी। तो रिद्धि का विलोम क्या हो जाएगा? विपन्न। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौन का विलोम है। ए कटु, बी वाचाल, सी मुखर, डी प्रगल्भता। तो मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मुखर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। मौन का विलोम मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें। औरस, दत्तक, उन्मेष निमेष, तिरोभूत तिरोहित, खेचर नभचर। तो क्या करा? उपयुक्त में से असत्य युग्म चुने। ऑप्शन ए है 1 और 3, बी है 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है 2 3 और 4। तो इसमें बताना है कौन सा विलोम युग्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि तिरोभूत और तिरोहित ये दोनों क्या है? ये आविर्भूत शब्द के विलोम शब्द हैं। और खेचर का विलोम क्या हो जाएगा? नभचर नहीं होगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा? खेचर का भूचर। और तिरोभूत का विलोम क्या हो जाएगा? आविर्भूत। और तिरोहित का विलोम भी क्या हो जाएगा? आविर्भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? ए वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था, बी इतनी देर में आप क्यों आए, सी मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, डी पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़ा ले आए। तो इसमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये क्या है? अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तुम्हारे हित का नहीं होगा, तुम्हारे हित के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक शुद्ध है? ए
बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बी 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा के बीच कटुता बढ़ गई है। सी उनकी शंका का निवारण तुम ही कर सकते हो। डी गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती। तो इसमें बताना कौन सा शुद्ध है यानी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बाकी बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं अस्त्र है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा के बीच कटुता बढ़ गई है, ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 2 वर्षों के बीच भारत एवं कनाडा में कटुता उत्पन्न हो गई है, बढ़ गई है नहीं, क्या हो जाएगा? कटुता उत्पन्न हो गई। उनकी शंका का निवारण तुम ही कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, निवारण नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? समाधान। उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? ए सीता अत्यंत ही सुंदर थी। बी आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। सी वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। डी आपके इच्छानुसार कार्य नहीं होता। तो इसमें बताना कौन सा एक अशुद्ध दिया यानी गलत दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। सीता अत्यंत ही सुंदर थी, ये क्या है? ये गलत वाक्य है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही? सीता अत्यंत सुंदर थी, ही नहीं होगा यहाँ पे। सीता अत्यंत सुंदर थी, ये क्या हो जाएगा? सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है? ए फूलों पर हिमबिंदुएं चमक रही हैं। बी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सी कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। डी एक एक कर सभी मर गए। तो इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है, सही वाक्य दिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, एक एक कर सभी को मर गए। इसमें फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं, ये क्या है? गलत दिया। इस पे क्या हो जाएगा? फूलों पर हिमकड़ चमक रहे हैं, हिम बिंदुएं नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हिमकड़ चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। उसी तरह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसमें क्या है? ये गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। तो ये क्या भी क्या है? गलत दिया है। तो इसमें क्या है? कई 100 बरस नहीं होगा, यहाँ वर्षों होगा। कई 100 वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? ए धन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए। बी आप पर राम ने मुकदमा चलाया है। सी दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे। डी छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र से सम्मानित किया। इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध है यानी गलत दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए। ये क्या दिया हुआ है? ये गलत दिया हुआ। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि आपके रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए, आपके रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शुद्ध है? ए परिस्थिति, बी चरमोत्कर्ष, सी गृहीता, डी महत्वाकांक्षा। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अशुद्ध है? ए दरिद्रता, बी पूजनीय, सी यावत जीवन, डी पुनराभिनय। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है यानी गलत दिया हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए अनुगृहित, बी देदीप्यमान, सी षड्दर्शन, डी पर्यावसान। तो इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध वर्तनी यानी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पर्यावसान नहीं होता, इसकी जगह क्या हो जाएगा? पर्यवसान होता है, पर्यवसान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नि, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए निवारण, बी जमाता, सी ऐतिहासिक, डी जात्यभिमान। तो इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए जगत जननी, बी जग जननी, सी जगत जननी, डी जगज जननी। तो इसमें क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, जगत जननी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? ए पिटक, बी ताम्रचूड़, सी पूछ, डी स्पर्श। तो बताना इसमें कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। पूछ क्या है? ये एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होता है? पुच्छ। उसी तरह पिटक, ताम्रचूड़ और स्पर्श ये क्या है? ये सारे तत्सम है। तो पिटक का तद्भव क्या हो जाएगा? पिटारा। ताम्रचूड़ का तो तामचूर, और स्पर्श का क्या हो जाएगा? तो परस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ए नब्बे नवति, बी जामाता जमाए, सी गुंठन घूंघट, डी चटिका चिड़िया। तो इसमें बताना है तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नब्बे नवति क्या है? ये तत्सम तद्भव नहीं, ये तद्भव और ये तत्सम युग्म है। ये तद्भव तत्सम युग्म है, न कि तत्सम तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला का तद्भव है। ए सांकल, बी सांकल, सी सांखल, डी श्रृंखला। तो श्रृंखला का तद्भव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लहसुन का सही तत्सम है। ए लाखुन, बी लावण्य, सी लासुन, डी लखसुन। तो लहसुन का सही तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। लाखुन क्या हो जाएगा? लहसुन का तत्सम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? हल्का, लघुक, यह, एस, रोना, रोदन, वेश, बुस। तो इसमें बताना है कौन सा तद्भव तत्सम युग्मों में एक बेमेल यानी गलत दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेश और बुस ये दोनों क्या है? ये दोनों ही तत्सम है। ये दोनों तत्सम है, ना कि तद्भव तत्सम। ये दोनों तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? वेश का क्या हो जाएगा? भेष, और बुस का क्या हो जाएगा? तो इसका भूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तद्भव शब्द है। ए कुल्हड़, बी चित्रकार, सी छिलका, डी प्रसरण। तो इसमें बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी छिलका हमारा सही हो जाएगा। छिलका क्या है? ये एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सकल। उसी तरह कुल्हड़, चित्रकार और प्रसरण ये क्या है? ये सारे तत्सम है, तो इनका तद्भव क्या हो जाएगा? कुल्हड़ का क्या हो जाएगा? तो कुल्हड़। चित्रकार का क्या हो जाएगा? तो चितेरा। और प्रसरण का क्या हो जाएगा? तो पसरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेल का सही तत्सम होता है। ए बिल्व, बी बदरी, सी वित्तिक, डी वेधन। तो बेल का सही तत्सम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बिल्व। उसी तरह बदरी, वृत्तिक और वेधन ये क्या है? ये तीनों हमारे तत्सम शब्द हैं। तो इसका तद्भव बदरी का क्या हो जाएगा? बेर हो जाएगा तद्भव। वृत्तिक का क्या हो जाएगा? तो बूटी। और वेधन का क्या हो जाएगा? तो बीधना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वरासा किसका तद्भव शब्द है? ए भतीजा का, बी भांजा का, सी भरोसा का, डी भूषण का। तो वरासा किसका तद्भव शब्द है? तो वो भरोसा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ए आयसु, बी सुगंध, सी ताव, डी फांसी। तो इसमें बताना कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें हमारा
ऑप्शन नंबर बी सुगंध जो है वो सही हो जाएगा। सुगंध क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सोंध। उसी तरह आयसु, ताव और फांसी ये क्या है? ये तद्भव है, तो आयसु का तत्सम क्या हो जाएगा? आदेश। और ताव का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ताप। और फांसी का तो पासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? ए सौभाग्य, बी लवंग, सी मरीच, डी लोभी। तो इसमें बताना कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। लोभी क्या है? एक तत्सम शब्द नहीं है। लोभी क्या है? एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? लुब्ध। उसी तरह सौभाग्य, लवंग और मरीच ये क्या है? ये तो सब तत्सम है, तो सौभाग्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सुहाग। और लवंग का क्या हो जाएगा? तो लौंग। और मरीच का क्या हो जाएगा? तो मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? ए श्वेतवाहन, बी गुडाकेश, सी पुरस्सर्प, डी प्रज्ञाचक्षु। तो इसमें बताना कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें प्रज्ञाचक्षु ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रज्ञाचक्षु क्या है? ये अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? तो ये अंधा शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? इसमें यानी कौन सा एक गलत दिया हुआ है? तो ए है अनार रामबीज, बी इंद्र विबुधेश, सी गरुड़ नागांतक, डी देवता मुखचुर। तो इसमें बताना कौन सा पर्यायवाची युग्म में एक बेमेल दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मुखचुर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? तो मुखचुर जो है वो दांत शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पृथ्वी का पर्यायवाची है? ए बीज प्रसु, बी वल्लभ, सी मेह, डी असिन। तो इसमें बताना कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा बीज प्रसु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह वल्लभ किसका पर्यायवाची है? तो वल्लभ प्रिय शब्द का पर्यायवाची है। मेह किसका है? तो ये बारिश का पर्यायवाची है। और असिन किसका है? तो ये बिजली शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? ए धराधर, बी वारिधर, सी व्याघ्र, डी पयोधर। तो इसमें बताना कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। व्याघ्र क्या है? ये बादल का नहीं है। किसका पर्यायवाची है? तो शिकारी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यम भगनी किसका पर्यायवाची है? ए गंगा का, बी यमुना का, सी पार्वती का, डी सरस्वती का। तो यम भगनी किसका पर्यायवाची है? तो यमुना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरुण शिखा पर्यायवाची है? ए कबूतर का, बी पक्षी का, सी मुर्गा का, डी गधा का। तो अरुण शिखा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर सी मुर्गा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ए नदी, बी अरडव, सी जलधि, डी गयंत। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से ऑप्शन नंबर डी गयंत जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। गयंत किसका पर्यायवाची है? तो ये हाथी शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में कौन सा एक बेमेल है? ए षंड साजिश, बी शेर चित्रक, सी सर्प सारंग, डी नगपति हिमालय। तो इसमें बताना कौन सा पर्यायवाची युग्म एक जो है वो बेमेल दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। षंड का क्या हो जाता है? साजिश नहीं होता, इसका क्या होता है? खंड का हिजड़ा। ये हिजड़ा शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमिजा पर्यायवाची है? ए द्रौपदी का, बी सीता का,
सी दुर्गा का, डी सरस्वती का। तो भूमिजा किसका पर्यायवाची है? सीता का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भुसुर, भूदेव, महिषूर पर्यायवाची हैं। ए ब्राह्मण के, बी ब्रह्मा के, सी राक्षस के, डी रमणी के। तो बताना है भुसुर, भूदेव और महिषूर ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए कोई महिला रो रही है, बी मेरी कार नई है, सी राधा अति सुंदर लड़की है, डी उपयुक्त सभी में। तो इसमें क्या पूछा है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आता है तथा संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या हो जाएगा? कोई महिला रो रही है, ये क्या है? इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? ए वैष्णव, बी वन्य, सी डाकिये और डी ऋषि। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ऋषि क्या है? ये विशेष्य है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? आर्ष। उसी तरह वैष्णव का क्या हो जाएगा? तो विष्णु। वन्य का क्या हो जाएगा? तो वन। और डाकिये का क्या हो जाएगा? तो डाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है? ए दशरथी दशरथ, बी कायिक काया, सी उत्साहित उत्साही, डी मानव मनु। तो इसमें बताना है कौन सा एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है। तो इसमें और सी क्या होगा? सही हो जाएगा। उत्साहित का विशेष क्या होता है? उत्साही नहीं होता है, उत्साह होता है। तो ये विशेषण विशेष युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, एक शुद्ध विशेष से विशेषण युग्म नहीं है। ए चिंता चिंत, बी गेय ग्रस्त, सी कथन कथित, डी ऐषण इष्ट। तो इसमें बताना है शुद्ध विशेषण विशेष युग्म कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गेय ग्रस्त। ये क्या हो जाएगा? ये विशेष विशेषण क्या है की दृष्टि से गलत है, क्योंकि गेय का क्या हो जाता है? ये जो है विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? गायन। और ग्रस्त का क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या है? ये विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष नहीं है? ए उन्नत, बी गेरुआ, सी सुनहला, डी गत। तो इसमें बताना कौन सा एक विशेष नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा उन्नत वो सही हो जाएगा। उन्नत क्या है? ये विशेषण शब्द है, तो इसका विशेष क्या हो जाएगा? इसका विशेष हो जाएगा उन्नति। उसी तरह गेरुआ, सुनहला और गत ये क्या है? ये विशेषण है, तो इसका विशेष क्या हो जाएगा? गेरुआ का हो जाएगा गेरु, सुनहला का हो जाएगा सोना और गत का हो जाएगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए भारतीय, बी पापी, सी आगामी, डी सभी गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें बताना कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुव के समान वाक्य हेतु उचित विशेषण है। ए निश्चित, बी अटल, सी एक दिशी, डी न्याय। तो इसमें बताना है कि ध्रुव के समान वाक्य हेतु उचित विशेषण क्या हो जाएगा? तो अटल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस एक वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? ए रीता भली भांति गा लेती है, बी राम बहुत थक गया था, सी वह बाहर बैठा है, डी वह अभी अभी आया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि किस एक वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम बहुत थक गया था। इसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए निश्चित संख्यावाचक, बी अनिश्चित संख्यावाचक,
सी निश्चित परिमाणवाचक, डी अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें बताना है, इसमें क्या कह रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त है, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे क्या क्या हो गया, कुछ, कई, काफी, अनेक, ढेर आदि, ये सब शब्द क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट है, दोबारा जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, ए द्विजन्मा, बी द्विज, सी द्विभुज, डी द्विग। तो दोबारा जन्म लेने वाले को लोग क्या बोलते हैं, द्विज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ए जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, बी जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, सी तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत, डी दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा, दुरभिसंधि। तो इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या बोलते हैं, उसे तर्क सम्मत बोलते हैं, ना कि तर्क संगत, तर्क सम्मत। और तर्क संगत किसे बोलते हैं, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है, ए दुराशय, बी दुराधर्ष, सी निर्दयनीय, डी दुष्कर। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए क्या एक शब्द है, तो उसके लिए दुराधर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए सही शब्द है, ए एकाक, बी अनेक, सी एकमत, डी विकल्प। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए विकल्प। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, जो सब काम अपने भरोसे करता हो के लिए एक शब्द है, ए आत्मनिर्भर, बी स्वकामी, सी स्वावलंबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सब काम अपने भरोसे पर करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्वावलंबी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है, ए यथासाध्य, बी यथासंभव, सी यथाशक्ति, डी यथाक्रम। तो जहां तक और जितना संभव वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा यथासंभव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, ए स्त्री वश में रहने वाला स्त्रैण, बी उत्तराधिकार में मिली जायदाद विरासत, सी जिस पर विश्वास किया जा सकता हो विश्वसनीय, डी पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट। तो इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जगह, उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द विरासत नहीं है, ये क्या है, गलत है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, एषणा किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, ए सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, बी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की अनिच्छा, सी कल्पना से परे बात, डी भगवान की कृपा की इच्छा। तो इसमें क्या कर रहा है कि एषणा किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो एषणा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है, ए मर्माहत, बी अनाहुत, सी हृदय विदारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसके हृदय को चोट पहुंची उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे मर्माहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, ए सती प्रथा, बी अग्नि विदारक, सी जौहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रवेश क्या कहलाता है, जौहर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।